हेलो बच्चों। यहां दिया है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ पार्टिकल ऑफ मास 5 केजी मूविंग इन एक्स वाई प्लेन इज गिवन बाय दिस वन बराबर 7x प्लस 24y x एंड y आर इन मीटर इनिशियली एट t इज इक्वल टू 0 पार्टिकल इज एट ओरिजिन एंड मूविंग विथ वेलोसिटी दिस वन, मतलब ये इसकी इनिशियल वेलोसिटी दी है। अब देखो यहाँ पे वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के बारे में पूछा गया, मतलब मेरे को एक्सेलरेशन फाइंड करना है। तो यहां से हम लोगों ने कभी कहीं पढ़ा था कि F इज इक्वल्स टू हम लोग लिखते थे माइनस ऑफ डेल बाई डेल एक्स ऑफ यू आई कैप प्लस डेल बाई डेल वाई ऑफ यू जे कैप प्लस डेल बाई डेल जेड ऑफ यू के कैप। क्लियर है? ये हम लोगों को पोटेंशियल एनर्जी और फोर्स के बीच में रिलेशन होता है। डेल बाई डेल एक्स मींस पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, दैट मींस ओनली एक्स इज वेरिएबल, रेस्ट ऑल आर कांस्टेंट। अब अगर मैं इसको केवल x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूं, x को कांस्टेंट मानते हुए, तो यहां से हमारे पास मिलेगा ये 7i कैप, और जब y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो केवल अपने को मिलेगा 24j कैप। तो बेटा ये हम लोगों के पास आ गया फोर्स। अब बात आती है एक्सेलरेशन की, तो एक्सेलरेशन की जगह हम लोग लिख सकते थे फोर्स अपॉन मास, एंड मास इज 5 kg। क्लियर है? सो इट्स एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू F by m, so it is minus 7 by 5 i कैप प्लस 24/5 जे कैप। मतलब ये हम लोगों के पास हो गया एक्सेलरेशन अलोंग एक्स एक्सिस, और ये हो गया एक्सेलरेशन अलोंग वाई एक्सिस। अब क्वेश्चन में आपसे पूछा है वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन, इन सब के मैग्नीट्यूड्स वगैरह सब पूछे, तो बी ऑप्शन में जैसे पूछा है कि द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल इज 5, तो चलो एक काम करते हैं, इसका मैग्नीट्यूड यही फाइंड कर लेते हैं। तो अगर मैंने मॉड ऑफ ए निकाला तो दिख रहा है माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, यहाँ रूट के अंदर अपने पास आएगा 49 प्लस आपके पास 24 का रूट हो जाएगा 576। इसका मैंने 1/5 रूट के बाहर ही कर दिया क्योंकि दोनों में कॉमन था। क्लियर? तो इसको अगर हम लोग निकालें तो ये हम लोगों के पास आ रहा है 625 इंटू 1/5। तो बेटा 625 हो गया 25/5, दैट मीन्स ये तो हमारे पास आ गया कितना, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कितना आया? 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो देखो ये बी ऑप्शन तो अपना करेक्ट हो गया। अब बात करते हैं ए ऑप्शन की। टी बराबर 4 सेकेंड पे, तो देखो मैं यहाँ पे एक्स एक्सिस के लिए डाटा अलग लिख रहा हूँ, वाई एक्सिस के लिए डाटा अलग लिखूंगा। तो बेटा यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी दी गई है एक्स एक्सिस के लॉन्ग, देखो 8.6, तो मैंने लिख दिया 8.6 मीटर पर सेकेंड। अच्छा, इनिशियल वेलोसिटी वाई एक्सिस के अलोंग दी गई है 23.2 मीटर पर सेकेंड। एक्सेलरेशन अगर हम लोग देखें तो एक्स एक्सिस के अलोंग ए दिया गया था, इट इज माइनस 7/5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और एक्सेलरेशन वाई एक्सिस के लॉन्ग दिया है माइनस ऑफ 24/5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बराबर समझ में आ रहा है? इस माइनस को अंदर ले जाना होगा आपको। टी बराबर 4 सेकेंड्स पर हम लोगों को Vx और Vy चाहिए। क्लियर है? तो यहां से अगर हम लोग Vx निकालें, देखिए ध्यान से भैया, तो Vx बराबर लिखोगे u प्लस ए टी। तो u हमारे पास था 8.6 माइनस 7/5 इंटू टी बराबर है 4। इसको हम लोग सॉल्व किए तो ये अपने को मिलता है 3 मीटर पर सेकेंड। सिमिलरली हम इसको निकालते हैं, v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। तो ये हमारे पास आ रहा था 23.2 माइनस 24/5 इंटू टी, और टी बराबर दिया था 4 सेकेंड। तो भैया इसको सॉल्व किए तो ये मिला 4 मीटर पर सेकेंड। तो देखो Vx हमारे पास 3 और Vy है 4, तो स्पीड के नाम पे हम लोग लिखेंगे अंडर रूट ऑफ Vx स्क्वायर प्लस Vy स्क्वायर। तो ये हमारे पास आता है 9 प्लस 16 इज इक्वल्स टू 25। तो 25 का रूट आ गया 5 मीटर पर सेकेंड। तो जरा पहला ऑप्शन देखो क्या दिया है, फर्स्ट ऑप्शन। बेटा फर्स्ट ऑप्शन में दिया गया है द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल है, बिल्कुल सही, ए बी आंसर भी करेक्ट हो गया। अब लिखा डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ पार्टिकल, पार्टिकल इनिशियली इज राइट एंगल टू द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन। तो देखिए जरा, क्या यहाँ पे आपको ये ए और ये जो वेलोसिटी दी है इसका डॉट प्रोडक्ट जीरो होता दिख रहा है क्या? नहीं। क्यों? यहाँ दोनों टर्म निगेटिव है और यहाँ दोनों टर्म पॉजिटिव है, तो ओवरऑल वैल्यू निगेटिव मिलेगी, जीरो नहीं आएगी। तो सी ऑप्शन गलत। और अगर एक्सेलरेशन परपेंडिकुलर नहीं है तो पाथ सर्कल हो नहीं सकता। तो यहां पे हम लोगों के पास मिला ए एंड बी। तो
A and B are the correct options. Clear बेटा? All the best.